अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फिर मैंने बहुत ही मज़े के कटलेट्स बनाए हैं जो कि बहुत टेस्टी बने, बहुत यम्मी बने। और मैंने आज फिर से दाल चावल बनाए थे, तो आप घबराएं मत। मैं आपको दाल चावल की रेसिपी नहीं बताऊंगी, जस्ट कटलेट्स की रेसिपी बताऊंगी। और आप जब भी इसको बनाएंगे आपको बहुत मज़े के टेस्टी लगेंगे। ऊपर से हार्ड हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। इनको मैंने बॉयल कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया मैंने इनको। बॉयल करने के बाद ये तकरीबन 4 से 5 अदद आलू हैं। अब ये है जी गाजर है और बंद गोभी है, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। इनको भी इसी में शामिल कर दूँगी। साथ में मुट्ठी भर धनिया डालूँगी इसमें, ये देखें। और साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें जी, हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। चलें अब इसमें और स्पाइसेस वगैरह डालते हैं जी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जी, ये है कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। एक एक चम्मच लेके ये मैंने डाला। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है जी चावल का आटा, जो कि इसको बाइंडिंग का काम करेगा। आधी चम्मच मैंने डाल दिया नमक का। और चिली फ्लेक्स के मैं तकरीबन 2 चम्मच भर के डालूँगी। थोड़ी स्पाइसी भी होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। और इसके बाद आधी चम्मच मैंने डाल दी है चाट मसाला की। चलिए जी, अब इनको मैं अच्छे से कंबाइन कर लूँगी, अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी सारे मटेरियल को हाथों की मदद से। जितने अच्छे ये मिक्स अप हाथों से होते हैं, किसी और चीज़ से नहीं होते। तो हम इसको अच्छे से मिक्स अप करके तकरीबन आधा घंटा के लिए मैं इसको रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से वो हो जाए, रच बस जाए इसमें सारा मसाला। ये जी 2 अदद लीमू थे, इनको निचोड़ के इनको भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी दोबारा से, और मैं इसको रख दूँगी ताकि ये थोड़ी देर के लिए पड़े रहें। चलें जी, अब हम क्या करते हैं जी, इसको कोटिंग देने के लिए ये देखिए मैंने नमक डाला है उसमें मैदे में, और आधी चम्मच मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च पाउडर। 2 से 3 चुटकी मैंने हल्दी की डाली है। इसको अच्छे से खुश्क मटेरियल को मिक्सअप कर लेंगे, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और लई सी बना लूँगी कोटिंग के लिए, ताकि अच्छी सी इनके ऊपर कोटिंग आ जाए। और ये जो मटेरियल है ये हमारे तेल में, ये कढ़ाई में बिखरे ना। ये देखें जी, अच्छे से ये कोटिंग के लिए मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए कंसिस्टेंसी देख लें इसकी, ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा, अच्छे से मिक्सअप कर लें। ये जी मैंने बना लिए हैं, चाहे चौरस बना लें चाहे गोल बना लें, जैसे आपका दिल करता है वैसे बना लें। ये जी इनको मैं लूँगी इसमें डाल के, और मैं ये इनको फ्राई करती जाऊँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे 1 बाय 1। और ये देखें जी, सारे हमारे जी फ्राई हो गए हैं। ज़बरदस्त किस्म की मेरी ये रेसिपी बन चुकी है। ये देखें, ऊपर से भी देख लें, बैक साइड से भी देख लें, बहुत यम्मी किस्म के हैं। और साथ में सैलड मैंने काट लिया है, गाजर और खीरा। साथ में ये कटलेट्स हैं जो कि बहुत मज़ा देंगे आपको दाल चावलों के साथ। ये देखिए साथ में मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, और बहुत अच्छे से मेरे चावल बॉयल हो चुके हैं। और साथ ही मेरी दाल भी, ये देखिए दाल भी बन चुकी है। अब इंशाल्लाह हम दाल चावल दोनों खाएंगे मज़े ले लेके, और इन कटलेट्स के साथ, जो कि बहुत मज़ा देंगे आपको। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कुछ लोग दाल के साथ मिर्चें भर के बनाते हैं, वो भी किसी दिन इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगी। और कुछ लोग कटलेट्स वगैरह बना लेते हैं। मेरी एक सिस्टर हैं, वो बैंगन जो हैं वो मसाला लगा के वो फ्राई करके खाती हैं साथ। तो हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, अपना एक तरीक़ाकार होता है। तो हम लोग कटलेट्स बना लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाता है दाल चावल का, और बढ़िया किस्म का मज़ा आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।